प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। ग्रेस मिनिस्ट्रीज द्वारा संचालित इस बाइबल शिक्षा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मनुष्य के स्वरूप के बारे में 7 बातें देखी थी, अर्थात बौद्धिक समानता, नैतिक समानता, ऐच्छिक समानता, सामाजिक समानता, राजकीय समानता, भावनात्मक समानता एवं आत्मिक समानता। इन शब्दों के द्वारा हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर के स्वरूप में कुछ बातें हैं जो मनुष्य को दी गई हैं। अब एक और प्रश्न जो हमारे मन में आ सकता है वो यह है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का ये जो स्वरूप है इसका संचरण किस तरह से होता है या ये आगे किस तरह से फैलता है। अंग्रेजी में कहें तो इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो मनुष्य के स्वरूप का फैलाव किस तरह से होता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें तो हम उसमें ऐसा पढ़ते हैं कि जब आदम ने शेथ को जन्म दिया तब शेथ आदम के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। तो यद्यपि आदम को सीधे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था तो भी उसके बच्चे आदम के स्वरूप में उत्पन्न हुए। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस प्रकार मनुष्य के स्वरूप का जो संचरण है, जो ट्रांसमिशन है, वो प्राकृतिक पीढ़ी के माध्यम से होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर, माता पिता से बच्चों की ओर। इस तरह से प्राकृतिक रूप से ये स्वरूप का संचरण होता है, इस बात को हम समझ सकते हैं। अब हम मनुष्य की संरचना अर्थात मनुष्य को किस तरह से बनाया गया है उसके विषय में कुछ बातें देखेंगे। इसके विषय में प्रमुख रूप से 2 अवधारणाएं हैं। पहला है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइकोटोमी और दूसरा है ट्राइकोटोमी। यदि हिंदी में इसे कहें तो द्विभागीयता और त्रिभागीयता। पहले हम द्विभागीयता को समझने का प्रयास करेंगे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने धरती की धूल ली या मिट्टी ली और उसे मनुष्य का रूप देने के पश्चात उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और इस तरह से मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें पद में पढ़ते हैं। तो यद्यपि मनुष्य को बनाने के कार्य में 2 चरण थे, अर्थात पहले मिट्टी से एक रूप परमेश्वर ने दिया, ये पहला चरण, और दूसरे चरण में परमेश्वर ने उसके उस शरीर के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये 2 चरण भले ही थे परंतु उसका परिणाम एक एकात्मक जीवित व्यक्ति था। तो द्विभागीयता या डाइकोटोमी इस धारणा के अनुसार मनुष्य 2 भागों से बना हुआ है। एक तो उसका भौतिक भाग है जो शरीर है और एक उसका अभौतिक भाग है जो शरीर नहीं है, जिसमें हम आत्मा या प्राण इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से भौतिक भाग में कई तरह की विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे धमनियां हैं, मस्तिष्क है, मांसपेशियां हैं, बाल है इत्यादि, उसी तरह से अभौतिक भाग में भी हम कुछ विशेषताएं पाते हैं, जैसे आत्मा, हृदय, इच्छा शक्ति, विवेक आदि। मनुष्य की एकता के बिना यह विविधता कार्य नहीं कर सकती। तो हम डाइकोटोमी में यह देखते हैं कि मनुष्य 2 भाग से बना हुआ है। एक तो उसका भौतिक भाग है और दूसरा उसका अभौतिक भाग है। और शारीरिक मृत्यु के समय में उसका ये जो भौतिक और अभौतिक भाग है वो दोनों अलग हो जाते हैं। शारीरिक मृत्यु उसके भौतिक एवं अभौतिक भाग को अलग कर देती है, जैसा कि हम याकूब उसके 2 अध्याय उसके 26वें पद में हम पढ़ सकते हैं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस पद से भी हम यह समझ सकते हैं कि जैसे ही देह और आत्मा का अलगाव होता है वैसे ही उसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं। तो डाइकोटोमी में हमने इस बात को देखा कि मनुष्य प्रमुख रूप से 2 भागों से बना हुआ है। एक तो उसका भौतिक भाग है और दूसरा उसका अभौतिक भाग है। जो दूसरी अवधारणा है उसे कहते हैं ट्राइकोटोमी या त्रिभागीयता। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के 3 भाग हैं, शरीर, प्राण एवं आत्मा। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य के अभौतिक भाग को 2 और भागों में विभाजित किया गया, अर्थात प्राण एवं आत्मा। डाइकोटोमी में हमने इस बात को देखा था कि मनुष्य भौतिक एवं अभौतिक भाग से बना हुआ है, लेकिन ट्राइकोटोमी जो है वो मनुष्य के अभौतिक भाग को 2 और भागों में विभाजित करते हुए कहती है
कि इसमें प्राण एवं आत्मा है और ये दोनों अलग अलग है। परमेश्वर के वचन के प्रमुख रूप से दो भागों को हम देखेंगे जहां पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि प्राण और आत्मा अलग है, और इससे ये समझ में आता है कि मनुष्य वास्तव में तीन भागों से बना हुआ है। सबसे पहला जो पद है वो है इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12वां पद। यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहां पर भी प्राण और आत्मा के डिस्टिंक्शन या उसके अलगाव के विषय में यहां पर बताया गया है। दूसरा भाग है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां पद। यहां हम पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यहां पर भी हम देखते हैं कि मनुष्य तीन भागों से बना है। एक उसकी देह है और दूसरा उसका आत्मा और तीसरा उसका प्राण। तो शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीन भागों से बने हुए मनुष्य के संरचना के विषय में हम इन दोनों भागों से समझ सकते हैं। अब हम मनुष्य के इन तीनों भागों अर्थात शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनुष्य का भौतिक भाग अर्थात शरीर। शरीर के लिए बाइबल अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे घर, तंबू आदि। यदि हम कुछ भागों को देखें तो इसे विस्तार से समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर को एक डेरे के समान बताया गया है या तंबू के समान बताया गया है या घर के समान बताया गया है, जो चिरस्थायी नहीं है परंतु कुछ समय के लिए है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 13 और 14 को पढ़ें तो वहां पर भी हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग देख सकते हैं। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इन दोनों भागों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य का शरीर चिरस्थायी नहीं है। मनुष्य का शरीर कुछ समय के लिए है, मृत्यु तक उसको दिया गया है और यह शरीर मृत्यु के साथ ही मिट्टी में मिल जाता है। और इस तरह से ये कुछ देर के लिए निवास स्थान के रूप में, जिसे कि घर, तंबू या डेरा, इस तरह के शब्दों के साथ इसकी तुलना की गई है। चूंकि शरीर कुछ समय के लिए दिया गया एक घर है या तंबू है, इसलिए एक बहुत बड़ी सच्चाई जो परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है वो ये है कि हमें सिर्फ शरीर के लिए नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है और एक चिरस्थायी व्यक्तित्व दिया है, जिसके लिए हमारे जीवन को हमें निवेशित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसार और सांसारिक शिक्षा ये कहती है कि चूंकि सिर्फ शरीर है और प्राण और आत्मा के विषय में वे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और उसका परमेश्वर के प्रति जो उसकी जवाबदेही है उसके बारे में नहीं सिखाते हैं, इसलिए संसार की जो सोच है वो ये है कि चूंकि सिर्फ शरीर है इसलिए शरीर को सुख देने वाली चीजों का अनुभव करो, शरीर को की अभिलाषाओं को पूरा करते रहो, क्योंकि सिर्फ यही है और यही खत्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। और इसलिए कि जैसा कुछ लोग कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल तो जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर कुछ समय के लिए है और ये शरीर जो है एक विशेष उद्देश्य के साथ दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है और तुम अपने खुद के नहीं हो परंतु तुम्हें
दाम देकर छुड़ाया गया है। तो यहां पर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उद्धार पाता है, तब उसकी देह जो भले ही नश्वर है, परंतु वो देह परमेश्वर अपने निवास स्थान के रूप में बना लेता है। और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक विश्वासी अपने शरीर को परमेश्वर के मंदिर होकर समझते हुए उसे पवित्र रखे, उसे स्वस्थ रखे, उसे स्वच्छ रखे, ताकि वो परमेश्वर के लिए काम आए। यही कारण है कि रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस 12वें अध्याय के पहले पद में इस तरह से कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें दिया गया ये जो शरीर है, ये हमारे पाप की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए दिया गया नहीं है, परंतु इसलिए दिया गया है कि हम इस शरीर को, जो परमेश्वर ने हमें कुछ समय के लिए दिया है, इसे हम परमेश्वर के लिए एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। रोमियो उसके 6वें अध्याय के 12 से लेकर 14 तक प्रेरित पौलुस इस शरीर के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताते हैं। वे कहते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहां पर भी प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि यह शरीर जो हमें दिया गया है, भले ही यह एक तंबू के समान है, एक डेरे के समान है, कुछ समय के लिए है, परंतु यह शरीर इसलिए नहीं दिया गया है कि इसमें पाप राज्य करे। यहां लिखा है कि हम अपने शरीर की लालसाओं के अधीन रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु यहां लिखा है कि हमें विश्वासियों के रूप में, परमेश्वर की संतान के रूप में अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होकर पाप के लिए नहीं सौंपना है, परंतु मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपना है। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने शरीर के महत्व को कम होकर ना आंकें। ये एक ऐसा तंबू है, एक ऐसा घर है जो कुछ समय के लिए, बहुत सीमित समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि इस देह में रहते हुए हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिएं, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने जीवन को सौंपें। ऐसा ना हो कि हम इस शरीर को मलिन करके, अशुद्ध करके परमेश्वर के लिए अनुपयोगी हो जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस शरीर को परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ा सकें। अब हम मनुष्य के अभौतिक भाग के पहलुओं को देखेंगे। बाइबल मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती है। सबसे पहला शब्द है प्राण और दूसरा शब्द है आत्मा। प्राण के लिए प्रयुक्त जो इब्रानी शब्द है वो है नेफेश, और नेफेश जो शब्द है उसका अर्थ है जीवन। जहां तक मनुष्य का सवाल है, प्राण मनुष्य की बुद्धि, उसके विभिन्न भावनात्मक अनुभवों का केंद्र है, जैसे सहानुभूति, निराशा, कड़वाहट, घृणा, प्रेम और दुख आदि। इन सभी को समझने के लिए हम कुछ परमेश्वर के वचन के कुछ भागों को भी हम देखेंगे। अय्यूब उसके 30वें अध्याय के 25वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? यहां देख सकते हैं कि प्राण दुखित होता है, दुख के उस भावना को अनुभव करता है। आगे हम देखें भजन 43 और उसका 5वां पद, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख और वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि प्राण गिरा जाता है या व्याकुल होता है या निराश होता है, तो ये भावनाएं भी प्राण के
उस स्थान में या प्राण के उस भाग में हम अनुभव करते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। आगे हम देखें दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय और उसका 27वां पद। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राण कड़वाहट से भरा हुआ है या बहुत व्याकुल है। आगे हम कुछ और भागों को देखेंगे। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राण जो है वो घृणा भी करता है। श्रेष्ठ गीत उसके 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक हम ऐसा पढ़ते हैं। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। मैंने कहा, मैं उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। जो पहुरुए नगर में घूमते थे वे मुझसे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा? यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्राण जो है प्रेम करता है। और आगे हम यदि यिर्मयाह की पुस्तक 13वें अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ें, वहां ऐसा पढ़ते हैं, पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राण दुखी भी होता है, दुखित होता है। तो इस तरह से अलग अलग भागों से हमने जो देखा उससे हम समझ सकते हैं कि प्राण हमारे भावनात्मक और हमारे बौद्धिक बातों का केंद्र है या उसका स्थान है। नया नियम जो है वो प्राण शब्द के उपयोग में कुछ समानताएं और भिन्नताएं प्रकट करता है। यह संपूर्ण व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय के 37वें पद में हम पढ़ते हैं, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। यहाँ पर जन शब्द का प्रयोग हिंदी में हुआ है, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है सोल या प्राण। तो ये संपूर्ण व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग हम नए नियम में देख सकते हैं। मत्ती उसके 10वें अध्याय के 28वें पद को देखें तो हम प्रमुख रूप से मनुष्य के अभौतिक भाग के लिए उपयोग हुए शब्द के रूप में इसे देख सकते हैं। यहाँ हम ऐसा पढ़ते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर शरीर है जिसे मनुष्य नष्ट कर सकता है, परंतु आत्मा है या प्राण है जिसे मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि ये जो है अभौतिक है या इसे मनुष्य छू नहीं सकता है, मनुष्य से नाश नहीं कर सकता है। तो ये प्रमुख रूप से मनुष्य के अभौतिक भाग के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके 6वें अध्याय के 9वें पद को हम पढ़ें तो वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यह जो शब्द प्राण है वो उस अवस्था के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मृत्यु और शरीर के पुनरुत्थान के बीच की अवस्था है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, उसके बीच की उस अवस्था को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यशायाह उसके 29वें अध्याय के 24वें पद में हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि प्राण सोचता है। भजन 77 उसके 6वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्राण याद रखता है या स्मरण रखता है। उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय के 35वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्राण दुखी होता है। और यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के 21वें पद में हम देखते हैं कि प्राण व्याकुल होता है। गिनती उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्राण ईर्ष्या करता है। और नीति वचन 16 के 18 में हम पढ़ते हैं कि प्राण घमंड करता है। तो इन सारे बातों से हम यह समझ सकते हैं कि प्राण मनुष्य के बौद्धिक और उसके भावनात्मक अनुभवों का केंद्र है। प्रभु ने चाहा तो हम अपने अगली कक्षा में मनुष्य के अभौतिक भाग के और भी जो दूसरे पहलू हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए।